जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर तकर्रुरी। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा और साथी जजेस की मुबारकबाद। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अपने चैम्बर और मुकदमात की समाअत के बाद भी मुलाकात, मुबारकबाद दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात की और मुबारकबाद दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वकला तंजीमों और वकला रहनुमाओं का चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोर ने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंदीदगी की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याह्या अफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद। सिंध बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगी। पंजाब बार काउंसिल ने मुबारकबाद देते हुए कहा, उम्मीद है कि जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याह्या खान अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने के लिए खुशाइंद इक़दाम है। मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जस्टिस याह्या खान अफरीदी को मुबारकबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, जस्टिस याह्या का करियर गैर मुतनाज़िर रहा। डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुशाइंद है। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की आज रिहाई न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रिहाई की रोबकार जारी न हो सकी। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अदालत में मौजूद नहीं थे। स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर रुखसत पर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास पहले ही कमरे अदालत से रवाना हो चुके थे। PTI वकला मसलके जमा करवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, ताहम इस दौरान अदालती वक्त खत्म हो गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मसलकों के एवज जमानत पर बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस के सामने मखसूस नशिस्तों का केस उठाएंगे, उनके सामने अपने केसेस लेकर जाएंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बुशरा बीबी की जमानत कंफर्म थी, लेकिन बदकिस्मती से ट्रायल जज साहब अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं हैं। आज जो रिहाई होनी थी वो मुमकिन नजर नहीं आ रही। जजेस का अपनी कुर्सियों से गायब होना नई बात नहीं, हमें मालूम है ये सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। इख्वान हादा बेतुकुम पाकिस्तान बेतुकुम इंशाअल्लाह। कलबी मफ्तूह लकुम यानी अय वक्त इंशाअल्लाह वनाना मौजूदीन मुश्ताकीन हादा फ़र्द अलैना यानी अंतुम लैस दयूफ अंतुम इख्वान वल्लाहुल अज़ीम पाकिस्तान बेदकुम व बेती। आलमी बिरादरी गजा में जंग बंदी करवाने में नाकाम रही। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी बिरादरी की सिफारिशात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तलबा तालिबात से खिताब, कहा फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म सितम पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। एक आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक सका। फ़लस्तीनी तलबा को सहूलत देना कोई एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का दूसरा घर है। फ़लस्तीनी तालिब इल्मों का हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान से जंग बंदी करवाने की कोशिश की अपील। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास दिफाई इदारे पर दहशत गर्दों का हमला, 4 अफराद जाँ बहक 14 जख्मी हो गए।
तुर्क मीडिया के मुताबिक हमला खातून समेत 3 मुसल्लह अफराद ने किया। हमलावरों ने सनती यूनिट के मुताबिक मुलाजमीन को यरगमाल बना दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 हमलावरों को हलाक कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की अंकारा में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क भाइयों और बहनों के साथ इजहार यकजहती करता है। बुज़दिलाना हमले में जाने गंवाने वालों के खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी का सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दहशतगर्दी के हमले को अफसोसनाक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहला मुकदमा आईनी बेंच को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बरतरफ मुलाजमीन का केस आईनी बेंच को भेजने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसमें आईनी सवाल है। 26वें आईनी तरमीम के बाद आईनी केसेस आईनी बेंच ही सुनेंगे। आईनी बेंच बनेंगे और वही तयन करेंगे। वजारत पेट्रोलियम के साथ बरतरफ मुलाजमीन ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। पीटीआई का बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कोर कमेटी इजलास में एहतजाज और मुल्क गिर तहरीक की तैयारियों के लिए झेली कमेटियों की तश्कील पर इत्तेफाक। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने के कानूनी इम्कानात के जायजे और लाहे अमल की तैयारी लीगल कमेटी के सपोर्ट कर दी गई। शो कॉज नोटिस के इजरा के सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी गई। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को कल ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि वकला के मुताबिक इस अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत में पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई के सेल में कई दिनों से बिजली नहीं, कॉरिडोर में निकलने नहीं दिया जा रहा। वकला से भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अदालत की इस पर अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 5 से 15 साल सजा और भारी जुर्माना हो सकेगा। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक NCCIA 11 माह बाद पूरे इख्तियारात के साथ फाल हो गई। एजेंसी साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबते की भी मजाज होगी। FIA की साइबर क्राइम बैंक खत्म। मुतालिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमत देंगे। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी होगी। आवाम को स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। नैब तरमीम केस के अक्सरियती फैसले में असल मौजू पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया और साबिक जजेस से मुतालिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नैब तरमीम केस में अपना इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि वो फैसले से मुत्तफिक हैं, मगर वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सके। नैब तरमीम को बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर चैलेंज किया गया था। 3 रुकनी बेंच ने कहा कि वो तमाम नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक मुतासिर होने का कायल नहीं। 7 शिकों को काबिल स्क्रूटनी करार दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह भी कहा कि अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में किया जाए। तनकीद का महवर फैसला लिखने वालों की तस्दीक की बजाय कानून के उसूल होने चाहिए। असला और शराब बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीबिन गंडापुर को गिरफ्तार करके 26 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने के अहकाम जारी। जामिन को भी नोटिस। अदालत में अलीबिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं किया। बानी PTI का ज़ाती मौले से तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं, उस पर ऑर्डर जारी करेंगे। अदालत में स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने बताया कि जेल में तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में कैदियों से मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। इंतजार पर जोता बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को दरखास्त गुजार के वकला से पहले मशावरत और बाद में इदारों से बात करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि एक वकील 15 दिन से गायब है। पुलिस कहती है हम ट्रेस कर रहे हैं, इस मामले का हल क्या है। चीफ जस्टिस का वजारत दिफा से इंतजार पर जोता पर ISI और MI की रिपोर्ट्स का भी सवाल। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा दोनों एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल की अदालत को मामले का जायजा लेने की यकीन दहानी। मुजफ्फरगढ़ में मुकामी फनकारा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुतासरा फनकारा का मेडिकल करवा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी खातून को 3 दिन कबल शादी में मुआवजा देकर परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया गया था। खातून के मुताबिक रात गए शादी की तकरीब का फंक्शन जारी था कि मुलजिम पुलिस के छापे का कहकर उसे वहां से ले गया और साथियों के साथ मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। एक नामजद शख्स समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम मुलजिम के हमले में खातून और उसके 2 बच्चे शदीद जख्मी। 7 साला बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक घर में घुसकर खातून और बच्चों पर तेज़ धार आले से हमला करने वाला करीबी रिश्तेदार है। वाक़े के वक्त खातून का शौहर काम पर गया हुआ था। अहम मालूमात मिलने के बाद पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी। पाकिस्तान और चीन का 6.8 अरब डॉलर का ML1 मुआहिदा 2 मरहलों में मुकम्मल करने का फैसला। फेज़ 1 के तहत 3.2 अरब डॉलर का नया मुआहिदा आइंदा माह तय पाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पहले फेज़ में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। सेकेंड फेज़ में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। सिंध असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद वज़ीर आला सिंध ने पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। 4 सूबों से सुप्रीम कोर्ट में जजेस मुंतखब होंगे। आईनी अदालतों की बेंचेस सूबों में भी बनेंगे। साइल को अब अपने फैसलों के लिए कई साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा 26वीं तरमीम अच्छी सियासत का नतीजा है। सिंध हुकूमत की इस करारदाद को सपोर्ट करते हैं। रुकन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शब्बीर कुरैशी ने कहा इनको अपने मफादात के लिए पामाल किया गया। तरमीम का सिलसिला जारी है। वो जुल्म नहीं करें जो कल आप बर्दाश्त नहीं कर सकें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शब खून मारे गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरीजों और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात। इमरजेंसी वार्ड, एयर एम्बुलेंस, पेशेंट वार्ड का मुआयना किया। कहा एयर एम्बुलेंस सर्विस अवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। वज़ीर आला का इमरजेंसी में बुजुर्ग मरीज को व्हील चेयर ना देने पर इजहार नापसंदीदगी। मरीजों का रश कम करने के लिए PIC2 की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब में बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स 100% बढ़ाने का ऐलान। बलोचिस्तान के बल्दियाती इदारों के सरबराहों से मुलाकात में कहा फंड्स का इजरा कारकर्दगी से मशरूत होगा। वसाइल के बेदरेक इस्तेमाल और करप्शन रोकने और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मौसर मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 727 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 87,194 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची के एक्सपो सेंटर में बैन अवी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान आला क्वालिटी की होम टेक्सटाइल मसनूआत तैयार करता है। आलमी कसाद बाजारी बड़े चैलेंज हैं। टेक्नोलॉजी इन चैलेंजेस से निपटने का मौका फराहम कर रही है।
वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा महंगाई और शरह सूद में कमी से माशी बेहतरी आई है, सप्लाई चेन के जदीद रुझानात अपना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा पाकिस्तान महफूज मुल्क है, उनका आज़म खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्ट इमेज उजागर करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर पाक तुर्की ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक तबादला ख्याल। तुर्की की पाकिस्तान से गोश्त की बरामद के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला का खैर मकदम, कहा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्की हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। दो तरफा ताउन पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए बाहमी वफूद के दौरे ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तिजारत बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2024 तुर्किया फ़ज़ाइया, सऊदी फ़ज़ाइया और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक शरीक। फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल का मकसद बाहमी ताउन मजबूत बनाना और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। रावलपिंडी में तैनात पंजाब पुलिस की खातून अफसर का एजाज़, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस 2024 का अवार्ड एसपी बिनिश फातिमा के नाम। बोस्टन में एसपी बिनिश फातिमा को बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की एसपी बिनिश फातिमा को मुबारकबाद। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने 2024 का इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकाबले में चीन, बरतानिया, थाईलैंड समेत दुनिया की 8 रेस्क्यू टीम्स ने हिस्सा लिया। 3 ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने पाकिस्तान रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद दी। पंजाबी फिल्मों की मारूफ विलन शफकत चीमा बीमार। अहले खाना के मुताबिक दिमाग के शरियान में खून जम जाने से शफकत चीमा कोमा में चले गए हैं। लाहौर के निजी अस्पताल के ICU वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। अहले खाना के मद्दाहों से शफकत चीमा के लिए दुआए सेहत की अपील। बाद अज़ मर्ग मादरे जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। नुसरत भुट्टो ने कायदे आवाम कहलाने वाले शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी देखी। बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की जुदाई बर्दाश्त की। बेनज़ीर भुट्टो जैसी बेटी की शहादत देखी। नुसरत भुट्टो की बरसी पर पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बेगम नुसरत भुट्टो ने आमिर के खिलाफ आवाम के हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बेगम भुट्टो आमरीत और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत थी। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहिबजादे कराची के इलाके क्लिफ्टन में कार हादसे में जाम बहक। 23 साला शाहजेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी शाहजेब चला रहे थे। गाड़ी फुटपाथ से टकराई। वो सर पर चोट लगने से जाम बहक हुए। हादसे में शाहजेब का दोस्त जख्मी हुआ। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा बाद नमाज शाह कराची में अस्करी 4 की जामे मस्जिद में अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सिंध गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत मुख्तलिफ शख्सियात का शाहजेब नकवी की वफ़ात पर इजहार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। हिज़्बुल्लाह ने हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। वो शहीद हसन नसरुल्लाह के काज़िम और हिज़्बुल्लाह के मुमकिना नए सरबरा थे। लबनान में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 28 शहरी शहीद हुए। गाज़ा में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। इसराइली फ़ौज ने जबालिया में आल यमन अस्पताल के करीब ड्रोन हमला करके पुलिस सरबरा को शहीद कर दिया। जबालिया में इसराइली हमलों में 19 दिन में 770 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 ज़ख्मी हुए।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। लेबनान और खित्ते के हालात के और जंग बंदी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी अरब अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और ताउन का जायज़ा लिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात। तेल अवीव से रियाद जाते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि इसराइल ने गज़ा जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। अब जंग के खात्मे और यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी पर तवज्जो मरकूज़ करने का वक्त आ गया है। ब्रिक्स सरबराह इजलास के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात। जून 2020 में वादी गलवान में सरहदी झड़प के बाद दोनों सरबराहान की पहली मुलाकात है। 2 रोज़ पहले भारत और चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी गश्त के हवाले से एक मुआहदे पर पहुंचने का ऐलान किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। अंकारा में दहशतगर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी पर इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले लेबर पार्टी के बाज़ अरकान कमला हैरिस की हिमायत में मुहिम चला रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर अपने अरकान की हिमायत में सामने आ गए। कहा लेबर अरकान अपने इजाफी वक्त में हिस्सा ले रहे हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि लेबर अरकान की डेमोक्रेट की हिमायत रिवायती है। ट्रंप की कामयाबी पर स्टारमर ट्रंप के ताल्लुकात के लिए मुश्किल बन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने कमला हैरिस को अमरीकी सदारती इंतखाबात की कैंपेन के लिए $50 मिलियन की रकम अतिया कर ली। पाकिस्तान विमेंस ने वर्ल्ड स्कूल समिट अवार्ड जीत लिया। दिया फुटबॉल क्लब की सादिया शेख और नाइला शेख को दुबई में अवार्ड से नवाजा गया। दोनों खवातीन को अवार्ड पाकिस्तान में विमेन फुटबॉल को फरोग देने की खिदमत पर दिया गया। दिया फुटबॉल क्लब की बानी सादिया शेख को अमरीकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की जानिब से एजाजी PhD की डिग्री भी दी गई। Dal and roti, chicken curries, chickpea curries, especially biryani. such an amazing place. पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में शरीक गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी खेल से तो लुत्फानंदोज हो रही हैं। लाहौर में पाकिस्तानी खानों के भी मजे चख रही हैं। किसी ने बिरयानी खाई तो किसी को चिकन करी पसंद आई। किसी ने कहा खाने स्पाइसी हैं। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले शेक्सपियर्स फूल पेश किया जा रहा है। लाइव म्यूजिक नाइट भी होगी 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा।